Let's move on to part number 6 of your short question. Part 6 is what is the number of molecules in 9 gram of steam? So स्टूडेंट्स देखिए, स्टीम का फॉर्मूला वही होगा जो कि वाटर का फॉर्मूला है, यानी हम इसको कहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिख लें कि गिवन आपके पास क्या है। गिवन आपके पास है 9 ग्राम्स, यानी मास ऑफ स्टीम को हम H2O लिख के यहाँ पे G लिख देते हैं, इसका मतलब स्टीम है, विच इज़ 9 ग्राम। सो मोलर मास आपको पता होना चाहिए, आपको लिख लेते हैं रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको रिक्वायर्ड है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स बनाने होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए हैं, विच इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स आप बनाएं, नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास आपको गिवन है 9 ग्राम्स और वाटर का मोलर मास होता है 18। सो ये आपका आंसर बन जाएगा 0.5 मोल्स। अब इन 0.5 मोल्स को आपने यहाँ पे पुट कर देना है ताकि आपके आ जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो 0.5 मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस विच इज 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। सो अब आप ये देखिए, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से, सो ये आपका 3.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 बनेगा। ये आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। सो स्टूडेंट्स, दो फॉर्मूले अगर आप ध्यान में रखें तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाती है। नंबर ऑफ मोल्स वाला विच इज मास ओवर मोलर मास, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला which is number of moles multiplied with Avogadro's number. So hopefully you have understand the question well. Thank you.